नमस्ते दोस्तों। राजस्थान का नाम सुनते ही याद आते हैं बड़े बड़े किले, रॉयल पैलेसेस और शानदार हिस्ट्री। लेकिन आज हम जिस सिटी में हैं उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वेलकम टू अलवर, राजस्थान का एक ऐसा हिडन जेम जो दिल्ली से लगभग 3 से 4 घंटे की ड्राइव पर लोकेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये शानदार ट्रिप। सबसे पहले हम पहुंच गए हैं अलवर सिटी पैलेस, जिसे विनय विलास पैलेस भी कहा जाता है। इस पैलेस का निर्माण सन 1793 में महाराजा बख्तावर सिंह ने करवाया था। जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हैं, ऐसा लगता है जैसे टाइम मशीन आपको 200 साल पीछे ले गई हो। राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है कि हर कोना फोटो खिंचवाने के लिए परफेक्ट दिखाई देता है। इस शानदार पैलेस का कंस्ट्रक्शन सन 1793 में महाराजा बख्तावर सिंह ने करवाया था। ये पैलेस राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। यहाँ बड़े दरवाजे, रॉयल बालकनीज, मार्बल पेविलियंस और खूबसूरत कोर्टयार्ड्स देखकर ऐसा लगता है जैसे राजस्थान के रॉयल एरा में आ गए हो। आज इस पैलेस का एक हिस्सा गवर्नमेंट म्यूजियम है, जहां रेयर पेंटिंग्स, पर्शियंस और संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट, पुराने वेपन्स और रॉयल कलेक्शन देखने को मिलते हैं। पैलेस के कुछ पार्ट्स में आज भी गवर्नमेंट ऑफिसेज और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑपरेट करते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि सिटी पैलेस बंद क्यों है। दरअसल पैलेस परमानेंटली बंद नहीं है, फ्राइडे को ये क्लोज रहता है और कुछ सेक्शन पब्लिक के लिए इसलिए बंद रहता है क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या हेरिटेज कंजर्वेशन और मेंटेनेंस का काम चलता रहता है। इसलिए विजिट से पहले लेटेस्ट टाइमिंग चेक कर लेना एक अच्छा आइडिया रहेगा। अगर आप हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो अलवर सिटी पैलेस आपके बकेट लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। हर दीवार यहाँ अलवर के रॉयल पास्ट की एक कहानी सुनाती है। और हाँ, अगर आप हिस्ट्री में वीक भी हैं तो टेंशन मत लीजिए, यहाँ आकर हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग लगने लगती है। अब चलते हैं सिर्फ कुछ ही मिनट की दूरी पर मूसी महारानी की छतरी। ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि प्यार और सम्मान की निशानी है। नीचे रेड सैंडस्टोन और ऊपर वाइट मार्बल का कॉम्बिनेशन इसे राजस्थान के सबसे ब्यूटीफुल मेमोरियल्स में से एक बनाता है। इस ब्यूटीफुल मेमोरियल का कंस्ट्रक्शन सन 1815 में महाराजा विनय सिंह ने अपने फादर महाराजा बख्तावर सिंह और मूसी की याद में करवाया था। लेकिन इस मोन्यूमेंट की सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी हिस्ट्री है। मूसी महाराजा बख्तावर सिंह की बहुत करीबी साथी थी, लेकिन उन्हें शुरू में महारानी का दर्जा नहीं मिला था। कहा जाता है सन 1814 में महाराजा बख्तावर सिंह के देहांत के बाद मूसी ने उस समय की प्रचलित सती प्रथा का पालन किया। उनकी वफादारी और बलिदान के सम्मान में बाद में उन्हें महारानी का दर्जा दिया गया। आज इस कहानी को इतिहास के रूप में देखा जाता है और सती प्रथा भारत में कई साल पहले कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। ये दोनों मंजिला मॉन्यूमेंट नीचे रेड सैंडस्टोन और ऊपर वाइट मार्बल से बना है। इसके अंदर रामायण और महाभारत से जुड़ी पेंटिंग्स, ब्यूटीफुल कार्विंग्स और राजपूत मुगल आर्किटेक्चर का अमेजिंग ब्लेंड देखने को मिलता है। छतरी के सामने बना सागर तालाब इस जगह की ब्यूटी को और भी बढ़ा देता है। सनसेट के टाइम यहाँ का व्यू इतना खूबसूरत होता है कि हर विजिटर अपना कैमरा निकाल ही लेता है। अगर आप अलवर आए हैं तो मूसी महारानी की छतरी सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि अलवर की हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और एक इमोशनल कहानी का जीता जागता सिंबल है। दोस्तों, अगर आप सिर्फ सिटी पैलेस और मूसी महारानी की छतरी देखकर वापस चले गए तो समझिए अलवर का अधूरा ही एक्सपीरियंस लिया। इन दोनों पैलेसेस के अलावा भी अलवर में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने लायक है। सबसे पहले है बाला किला, जो अरावली हिल्स के ऊपर बना हुआ है। एक हिस्टोरिक फोर्ट है जहां से पूरी अलवर सिटी का ब्रेथ टेकिंग व्यू देखने को मिलता है। फोर्ट का रॉयल आर्किटेक्चर और पहाड़ों का सीनरी दोनों ही कमाल के हैं। अगर आप नेचर लवर हैं तो सिली सेक लेक ज़रूर जाएं। ये अलवर सिटी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं और सनराइज़ और सनसेट का व्यू इतना ब्यूटीफुल होता है कि हर जगह आप एंजॉय ही करेंगे।
और अगर आपको वाइल्ड लाइफ पसंद है तो सरिस्का टाइगर रिजर्व आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ टाइगर सफारी के साथ लेपर्ड, सांभर, नीलगाय और कई स्पेशियस बर्ड्स भी देखने को मिल सकते हैं। सफारी का एक्सपीरियंस अलवर ट्रिप को और भी एक्साइटिंग बना देगा। अगर आप फैमिली के साथ आए हैं तो नेहरू गार्डन और जैसमंद लेक भी विजिट कर सकते हैं। दोनों जगह इवनिंग वॉक और रिलैक्सिंग टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छी है। और अगर आप हेरिटेज और स्पिरिचुअलिटी दोनों का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो जगन्नाथ टेम्पल और तिजारा जैन टेम्पल भी अपनी आइटनरी में ज़रूर ऐड करें। दोस्तों, हर सफ़र सिर्फ एक नए प्लेसेस देखने के लिए नहीं होता। कुछ सफ़र हमें नए एहसास और यादें भी दे जाते हैं। आज हमने अलवर की हिस्ट्री, हेरिटेज और खूबसूरती को एक साथ मिलकर एक्सप्लोर किया। उम्मीद करती हूँ कि ये जर्नी आपको पसंद आई हो। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए डेस्टिनेशन में एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नए सपने देखिए, नए सफ़र कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी रुकने के लिए नहीं बल्कि जीने और घूमने के लिए बनी है।